क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि व्रत केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है? इस पावन पर्व में अगर हम सही नियमों और विधियों का पालन करें तो माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में स्थायी शांति, सफलता और समृद्धि ला सकते हैं। लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएं तो व्रत का फल अधूरा रह सकता है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि व्रत के सही नियम क्या हैं, क्या करें और क्या न करें, और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के ऐसे उपाय जो हर भक्त को जानना चाहिए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कथा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम आरंभ कर रहे हैं नवरात्रि की दिव्य यात्रा। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, भक्ति की गहराई और माँ के सानिध्य का उत्सव है। नवरात्रि वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित होता है। आइए हम मिलकर जाने नवरात्रि की उत्पत्ति, माँ के 9 रूपों की महिमा और व्रत का वह रहस्य जो साधारण जीवन को भी दिव्य बना देता है। कल्पना कीजिए, वर्ष का वह पावन समय जब आकाश में शरद ऋतु की ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, खेतों में नई फसल की हरियाली छा जाती है, सूर्य की किरणें सुनहरी आभा बिखेरती हैं और वातावरण में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह वही समय है जब संपूर्ण भारत माता की गोद में नवरात्रि का पर्व उतरता है। गांव-गांव, नगर-नगर, मंदिरों में दीपमालाएं सजती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और हर घर में माँ दुर्गा की स्तुति के स्वर गूंजने लगते हैं। भक्तों का मन प्रसन्न हो उठता है, क्योंकि यह केवल त्योहार नहीं बल्कि माँ दुर्गा के आगमन का उत्सव है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब जब धरती पर अधर्म का भार बढ़ा, जब जब राक्षसों ने देवताओं और मनुष्यों को सताया, तब तब देवताओं ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे आदिशक्ति, हमें बचाइए। यही वह क्षण था जब माँ दुर्गा का आविर्भाव हुआ। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में वर्णन आता है कि देवताओं के तेज से प्रकट होकर माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया और पुनः संसार में धर्म की स्थापना की। महिषासुर का वध केवल युद्ध की विजय नहीं थी, यह उस सत्य का उद्घोष था कि जब भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतरित होती हैं। यही कथा आगे चलकर नवरात्रि के रूप में स्थापित हुई। 9 रातें और 10 दिन, जिनमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। ये दिन साधारण नहीं, बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा से भरे हुए क्षण होते हैं। नवरात्रि में पूजे जाने वाले 9 रूप जीवन की 9 सीढ़ियों के समान हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे हमें स्थिरता और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, जो तपस्या और संयम का संदेश देती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो शांति और करुणा का स्वरूप है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना होती है, जिनकी हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है, जो मातृत्व और करुणा की मूर्ति है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो दुष्टों का संहार कर धर्म की रक्षा करती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना होती है, जो अज्ञान और भय का नाश करती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, जो निर्मलता और शांति प्रदान करती है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो भक्तों को सिद्धि और ज्ञान देती है। ये 9 रूप जीवन की वह 9 सीढ़ियां हैं, जिन्हें चढ़कर कोई भी साधक आत्मिक पूर्णता तक पहुंच सकता है। नवरात्रि का व्रत केवल उपवास या भोजन से परहेज करना नहीं है, यह एक साधना है, मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास है। शास्त्र कहते हैं कि व्रत का अर्थ है व्रतस्थ रहना, अर्थात अपने संकल्प पर अडिग बने रहना। जब भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा के ध्यान में लीन होकर, सात्विक आहार लेकर, शुद्ध आचरण अपनाकर व्रत करता है, तब उसका मन निर्मल हो जाता है। उसका आत्मा उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाती है जिसे हम माँ कहते हैं। व्रत का महत्व केवल शरीर की शुद्धि तक सीमित नहीं है, यह मन को शांति, आत्मा को ऊर्जा और जीवन को दिशा देता है। यह हमें संयम, धैर्य और त्याग की शिक्षा देता है।
कहा जाता है कि नवरात्रि का व्रत रखने वाला भक्त स्वयं को बदलते हुए अनुभव करता है। पहला परिवर्तन उसके विचारों में आता है। नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और मन में शांति का संचार होता है। दूसरा परिवर्तन उसके आचरण में आता है। वह दूसरों के प्रति अधिक करुणामय और प्रेमपूर्ण बन जाता है। तीसरा परिवर्तन उसके जीवन में आता है। जैसे जैसे भक्ति गहराती है, वैसे वैसे माँ की कृपा उसके जीवन से दुखों को दूर कर देती है और सुख समृद्धि का मार्ग खोल देती है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य के भीतर एक महिषासुर छिपा है। वह अहंकार, वह क्रोध, वह लोभ जो हमें नीचे खींचते हैं। और हर मनुष्य के भीतर एक माँ दुर्गा भी है। वह करुणा, वह शक्ति, वह धैर्य जो हमें ऊपर उठाते हैं। व्रत का वास्तविक उद्देश्य है उस आंतरिक दुर्गा को जागृत करना, ताकि हम अपने भीतर के राक्षसों का वध कर सकें और अपने जीवन को धर्म और सत्य की राह पर ले जा सकें। जय माता दी। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे माँ दुर्गा, जो भी भक्त आज यह अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। नवरात्रि केवल त्योहार नहीं बल्कि भक्ति और अनुशासन का पर्व है। आज हम जानेंगे व्रत का सही नियम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। केवल नियमों का पालन ही नहीं बल्कि आचार, विचार और वाणी की शुद्धता से ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। आइए हम इस पावन ज्ञान को अपने हृदय में उतारें। नवरात्रि का व्रत जब कोई साधक करता है तो यह केवल उपवास तक सीमित नहीं होता। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से परहेज करना नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि करना है। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में इसे विस्तार से बताया गया है कि व्रतधारी को कैसे अपने आचरण में संयम रखना चाहिए और कैसे माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित भाव से बैठना चाहिए। भोजन में शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक को सात्विक भोजन लेना चाहिए जिसमें मांस, मछली और मदिरा का पूर्णतः परहेज हो। शास्त्र कहते हैं कि जिस भोजन में अहंकार या लोभ का मिलावट न हो वही माँ के चरणों तक पहुँचना योग्य होता है। केवल आहार की शुद्धि ही नहीं बल्कि खाने का समय और मात्रा भी व्रत की सफलता में सहायक है। व्रतधारी को प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। मन की शुद्धि आचार से अधिक महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में साधक को क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य से दूर रहना चाहिए। हर विचार, हर भावना माँ की दृष्टि में प्रकट होती है। यदि व्यक्ति व्रत रखता है लेकिन मन में दूसरों के प्रति द्वेष या कपट है तो वह व्रत अधूरा रह जाता है। इसीलिए शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि व्रतधारी को सदैव सौम्य, दयालु और सहिष्णु रहना चाहिए। व्रत में वाणी का नियंत्रण भी आवश्यक है। नवरात्रि के 9 दिन केवल माँ के स्मरण और स्तुति में व्यतीत करने चाहिए। किसी के प्रति अनावश्यक गुस्सा, झूठ या अपशब्द का प्रयोग व्रत को अपूर्ण कर देता है। मन और वाणी का मिलन तभी सफल होता है जब साधक हर पल स्वयं पर संयम रखता है। भक्तों द्वारा अक्सर कुछ सामान्य भूलें होती हैं। उदाहरण के लिए व्रत तो रखते हैं लेकिन दिन भर में घर में वाद विवाद, झूठ बोलना, व्यर्थ की बातें करना या किसी के प्रति कटुता रखना। इन कार्यों से माँ प्रसन्न नहीं होती। कभी कभी लोग अन्न का व्रत करते हैं लेकिन उनका हृदय लालच और अहंकार से भरा होता है। शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ऐसा व्रत किसी काम का नहीं, क्योंकि व्रत केवल शरीर का अनुशासन नहीं बल्कि आत्मा का प्रशिक्षण है। नवरात्रि का व्रत जीवन में आत्मिक परिवर्तन लाता है। जब साधक नियमों का पालन करता है, आहार, आचरण और विचार की शुद्धि करता है तो माँ दुर्गा की ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करती है।
ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से शांत, आत्मविश्वासी और करुणामय बनता है। उसे अपने जीवन के निर्णयों में स्थिरता मिलती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसके भीतर का अहंकार कम होता है और भक्ति की गहराई बढ़ती है। व्रत का नियम केवल 9 दिन का अनुशासन नहीं, बल्कि जीवन में स्थायी परिवर्तन का सूत्र है। यह साधक को यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंत्र उच्चारण या पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप अपने आचरण, विचार और वाणी में प्रतिबिंबित होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में व्रतधारी को रोजाना माँ दुर्गा के नाम का स्मरण करने, कथा सुनने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रतधारी को अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखना चाहिए। घर में सफाई, पूजा स्थल पर दीप जलाना और फूल अर्पित करना केवल रीतियां नहीं, बल्कि माँ के लिए श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि साधक का मन, वाणी और कर्म सभी सामंजस्य में हो। भक्तों के लिए यह भी कहा गया है कि व्रत में संयमित रहना, केवल माँ की स्तुति करना और संसार के मोह से दूर रहना आवश्यक है। इस दौरान व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों, क्रोध, लोभ, माया और अहंकार का नाश करता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों के स्मरण से साधक को अद्भुत शक्ति मिलती है, जिससे वह जीवन के हर संकट का सामना धैर्य और विवेक के साथ कर सकता है। व्रत का पालन न केवल धार्मिक नियम है, बल्कि यह साधक को एक नए जीवन की ओर ले जाता है। उसे अपने भीतर के अज्ञान का नाश दिखाई देता है और ज्ञान, शक्ति और करुणा का प्रकाश प्राप्त होता है। इस प्रकार नवरात्रि का व्रत केवल शारीरिक अनुशासन नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक अनुशासन का पर्व है। आज हम जानेंगे उन उपायों के बारे में जिनसे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। केवल नियम या कर्मकांड का पालन ही पर्याप्त नहीं है। माँ की भक्ति का वास्तविक अर्थ है हृदय की श्रद्धा और सच्चा प्रेम। आइए हम सीखे दुर्गा सप्तशती मंत्र जप और प्रतिदिन के पूजन से माँ को प्रसन्न करने का सही मार्ग। माँ दुर्गा को प्रसन्न करना किसी जादू या तात्कालिक प्रयास से संभव नहीं। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि माँ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है सच्ची श्रद्धा। यह श्रद्धा केवल मुंह से किए जाने वाले मंत्र या दिखावे की पूजा तक सीमित नहीं है। हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही माँ तक पहुँचता है। इस भाव को विकसित करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, में माँ दुर्गा के विविध रूपों, उनकी वीरता, करुणा और शक्ति का विस्तृत विवरण है। जब कोई भक्त इसे पूरे हृदय और मन से पढ़ता है तो उसके भीतर अदृश्य शक्ति का संचार होता है। इस पाठ का महत्व केवल कथा सुनने या पढ़ने में नहीं है, बल्कि यह भक्त के मन, वाणी और कर्म में माँ की ऊर्जा का प्रवाह करता है। मंत्र जप का महत्व भी इसी प्रकार है। शास्त्रों में कहा गया है कि एयुम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे जैसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप भक्त को मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और माँ की दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। मंत्र का उच्चारण केवल ध्वनि तक सीमित नहीं, बल्कि यह हृदय के भीतर संपूर्ण ऊर्जा का संचार करता है। जो भक्त नियमित रूप से मंत्र जप करता है, उसका मन निर्मल और स्थिर होता है। भक्ति में केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि भावना का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि पूजा का अर्थ केवल माला फेरना, दीप जलाना या फूल अर्पित करना है। यह केवल बाहरी अनुष्ठान है। शास्त्र बताते हैं कि माँ का हृदय वहीं पिघलता है जो सच्ची भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण से भरा होता है। अगर कोई केवल दिखावे के लिए पूजा करता है, लेकिन उसके हृदय में लालच, अहंकार या द्वेष है, तो माँ प्रसन्न नहीं होती। प्रतिदिन के पूजन विधान भी माँ को प्रसन्न करने में मदद करते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना, दीपक जलाना, फूल, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करना और माँ के नाम का स्मरण करना, ये सभी क्रियाएं साधक के मन को एकाग्र करती हैं। शास्त्र में वर्णित है कि प्रत्येक दिन माँ के 9 रूपों के अनुसार पूजन विधि का पालन करना चाहिए। प्रत्येक स्वरूप अलग ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे माँ शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति देती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी संयम और ज्ञान प्रदान करती हैं, माँ कालरात्रि भय और अज्ञान का नाश करती हैं। माँ दुर्गा की कृपा के लक्षण भी स्पष्ट हैं।
जब साधक सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे दिखने लगता है। पहले तो मानसिक शांति आती है, फिर जीवन में कठिनाइयों के समाधान दिखने लगते हैं। भक्त को आत्मविश्वास प्राप्त होता है, उसका मन नकारात्मक भावों से मुक्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। कभी कभी माँ अपने भक्त को दिव्य संकेत या सपनों में दर्शन देकर आशीर्वाद भी देती हैं। माँ की कृपा केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि साधक के जीवन के प्रत्येक पहलू में दिखाई देती है। माँ के आशीर्वाद से व्यक्ति न केवल भय और संकट से मुक्त होता है, बल्कि उसके भीतर करुणा, धैर्य और संयम का विकास भी होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि साधक को रोजाना नियमित रूप से पूरे हृदय और मन से माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। वास्तव में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है। यह जीवन की दृष्टि को बदलने, सोच को शुद्ध करने, भावनाओं को नियंत्रित करने और कर्मों को धर्मनिष्ठ बनाने का मार्ग है। जो साधक इन उपायों का पालन करता है वह न केवल नवरात्रि के 9 दिनों में, बल्कि अपने पूरे जीवन में माँ की कृपा अनुभव करता है। उसके जीवन की प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक संकट और प्रत्येक भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आज हम सुनेंगे एक साधारण भक्त की कथा जिसका नाम है विराज। यह कथा हमें यह सिखाती है कि साधारण जीवन में भी माँ दुर्गा की भक्ति से आत्मा को शांति और शक्ति मिल सकती है। आइए जाने कैसे विराज अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हुए नवरात्रि व्रत का संकल्प करता है और उसकी आंतरिक यात्रा आरंभ होती है। विराज एक साधारण गांव का युवक था। उसके जीवन में सुख दुख की साधारण घटनाएं चलती रहती थीं। उसका परिवार सीमित साधनों में जीवन व्यतीत करता था। पिता छोटे व्यवसाय में लगे हुए थे और माँ घर संभालती थीं। विराज ने बचपन से ही ईश्वर में आस्था रखी थी, लेकिन जीवन के संघर्ष और परेशानियों ने उसकी भक्ति को कभी कभी कमजोर कर दिया था। विराज का जीवन शारीरिक कठिनाइयों और मानसिक तनावों से भरा था। कभी व्यवसाय में घाटा, कभी परिवार में समस्याएं और कभी अपने ही मन की उलझनें उसे परेशान करती थीं। उसने कई बार सोचा कि जीवन में सुख और शांति केवल दूसरों के भाग्य में ही मिलती है, लेकिन विराज के भीतर एक अदृश्य शक्ति थी जिसने उसे हमेशा प्रेरित किया कि कठिनाइयों में भी ईश्वर का स्मरण किया जाए। एक वर्ष ऐसा आया जब विराज के जीवन में समस्याएं चरम पर थीं। उसका व्यवसाय लगातार घाटे में जा रहा था। परिवार में छोटी छोटी खटपटें बढ़ रही थीं और उसका मन व्याकुल था। वह खुद से कहता, ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा, मैं अकेला हूँ। उस समय उसकी नज़र गांव के मंदिर पर पड़ी, जहाँ नवरात्रि की तैयारियां चल रही थीं। दीप जल रहे थे, फूल सज रहे थे और भक्त माँ दुर्गा के चरणों में श्रद्धा से झुक रहे थे। विराज को अचानक लगा कि यही वह समय है जब उसे अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसने निर्णय लिया कि वह इस नवरात्रि व्रत का संकल्प लेगा। यह केवल उपवास नहीं, बल्कि अपने जीवन की आंतरिक शांति और माँ के सानिध्य का संकल्प था। उसने मन में ठान लिया कि वह हर दिन माँ दुर्गा की कथा सुनेगा, प्रतिदिन मंत्र जप करेगा और अपने विचार और आचरण को शुद्ध रखेगा। इस संकल्प के साथ ही विराज की आंतरिक यात्रा की शुरुआत हुई। पहले दिन वह थोड़ा असहज था। उपवास और नियमों का पालन करना उसके लिए नया अनुभव था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अनुभव किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसका हृदय माँ के स्मरण से भरा हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे माँ दुर्गा उसकी हर परेशानी को देख रही हैं और धीरे धीरे उसे अपनी कृपा में ले रही हैं। विराज की आंतरिक यात्रा केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसकी अपनी श्रद्धा है। उसे यह समझ में आया कि केवल नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके विचारों और भावनाओं की शुद्धता ही माँ के हृदय तक पहुँचती है। उसने अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं, क्रोध, मोह, ईर्ष्या का त्याग करना आरंभ किया। विराज धीरे धीरे यह भी समझने लगा कि माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए उसे न केवल व्रत रखना है, बल्कि अपने कर्मों में भी ईमानदारी और करुणा लानी होगी। वह अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु हो गया।
अपने परिवार की समस्याओं को धैर्य और विवेक से सुलझाने लगा। नवरात्रि के 9 दिन उसे न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर रहे थे, बल्कि उसका जीवन भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा। माँ के प्रति विराज की भक्ति में भावनात्मक गहराई बढ़ रही थी। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल कर्मकांड और मंत्र जप तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय की श्रद्धा, जीवन के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास ही माँ के आशीर्वाद का मार्ग है। यही वह रहस्य था जो शास्त्रों में लिखा है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन के हर क्षण में माँ की याद रखे और उसके अनुसार अपने विचार और कर्मों को संवारे। इस प्रकार विराज की कथा हमें यह सिखाती है कि साधारण जीवन में भी भक्ति की गहराई और नवरात्रि का महत्व महसूस किया जा सकता है। कठिनाइयों और दुखों के बीच भी अगर व्यक्ति सच्चे मन से माँ दुर्गा को स्मरण करता है तो माँ उसकी आंतरिक यात्रा को सफल बनाती है और जीवन में दिव्यता और शांति प्रदान करती है। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा, जब माँ शैलपुत्री अपने भक्तों के लिए दिव्य ऊर्जा लेकर आती है। इस दिन का व्रत केवल आहार या नियम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और हृदय की भक्ति का पहला कदम है। आइए जाने विराज के पहले व्रत दिवस की यात्रा और शैलपुत्री की कृपा का पहला दिव्य संकेत। जैसे ही नवरात्रि का प्रथम दिन आया, विराज ने प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। उसका हृदय उत्साह और श्रद्धा से भर गया था। उसने मंदिर में दीपक जलाया, फूल अर्पित किए और माँ शैलपुत्री का स्मरण किया। शैलपुत्री, जिन्हें पर्वत की पुत्री कहा गया है, स्थिरता, धैर्य और शक्ति की प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि ये रूप भक्तों के भीतर आत्म संयम और आंतरिक शक्ति का संचार करते हैं। विराज ने पहला व्रत अनुभव करते हुए महसूस किया कि यह केवल शरीर को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं, बल्कि मन की परीक्षा भी है। पूरे दिन उसने शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण किया और मन में किसी प्रकार का क्रोध, द्वेष या चिंता आने नहीं दिया। उसका मन निरंतर माँ के ध्यान में लीन था। पहली परीक्षा जल्दी ही सामने आई। दिन में व्यवसाय से जुड़ी एक छोटी सी असुविधा उत्पन्न हुई। विराज ने पहले तो अपने भीतर हलचल महसूस की, लेकिन उसने तुरंत शैलपुत्री की स्मृति में मन को शांत किया। उसने सोचा, माँ के स्मरण में ही मेरी शक्ति है। यह कठिनाई भी मैं उनके आश्रय में सुलझाऊंगा। इस विश्वास के साथ उसने समस्या का समाधान विवेकपूर्ण तरीके से किया। दिन के अंत तक विराज ने महसूस किया कि माँ शैलपुत्री ने उसकी आंतरिक शक्ति को जगाया। उसकी चिंताएं कम हुईं, मन शांत हुआ और उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। यही पहला संकेत था कि माँ उसकी भक्ति को स्वीकार कर रही हैं। शैलपुत्री का दिव्य रूप उस दिन विराज के हृदय में अंकित हो गया। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण और विश्वास में छिपी है। पहली परीक्षा में संयम और विश्वास बनाए रखने के कारण उसे पहला दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। रात्रि के समय जब विराज ने दीपक जलाया और शैलपुत्री का स्मरण किया, उसे ऐसा लगा जैसे माँ स्वयं उसके पास बैठी हैं। उसके मन की शांति, घर का वातावरण और आसपास की ऊर्जा सभी बदल गई थीं। उस दिन उसने सीखा कि माँ की कृपा पाने के लिए केवल नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और हृदय की श्रद्धा भी आवश्यक है। इस प्रकार नवरात्रि का पहला दिन विराज के लिए सिर्फ उपवास का दिन नहीं, बल्कि उसकी आत्मिक यात्रा का पहला महत्वपूर्ण चरण बन गया। शैलपुत्री की कृपा ने उसे यह संदेश दिया कि यदि भक्त सच्चे मन और हृदय से माँ की भक्ति करता है, तो कठिनाइयाँ भी सरल और हल्की प्रतीत होती हैं। विराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक नवरात्रि का पहला दिन नई ऊर्जा, नया विश्वास और माँ की अनंत कृपा का आरंभ होता है। शैलपुत्री का रूप हमें यह याद दिलाता है कि स्थिरता, संयम और शक्ति के बिना भक्ति अधूरी रहती है। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे से 5वें दिन तक की कथा, जिसमें विराज माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा और स्कंद माता के साथ अपने अनुभव साझा करता है। हर दिन नई शिक्षा, नई चुनौती और जीवन के आध्यात्मिक सबक लेकर आता है।
आइए जाने कैसे विराज का मन और आत्मा माँ के मार्गदर्शन से बदलते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। विराज ने प्रातःकाल स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप संयम और तपस्या का प्रतीक है। उस दिन विराज ने महसूस किया कि मन को स्थिर रखना और आत्मा को नियंत्रित करना कितना आवश्यक है। उसे यह भी अनुभव हुआ कि ज्ञान केवल पुस्तक में नहीं बल्कि आचरण और संयम में छिपा है। उसने पूरे दिन संयमित जीवन जीते हुए अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को त्यागना शुरू किया। इस दिन उसे पहली आध्यात्मिक शिक्षा मिली, संयम ही शक्ति है। तीसरे दिन विराज माँ चंद्रघंटा के सामने खड़ा हुआ। चंद्रघंटा भय और संकट का नाश करती हैं। उस दिन विराज की नौकरी में एक अप्रत्याशित कठिनाई आई। पहले तो भय और चिंता ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने चंद्रघंटा की स्मृति में मन को स्थिर किया और साहस के साथ परिस्थिति का सामना किया। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि जब भक्त अपने भीतर की भय और संदेह को छोड़ देता है तो माँ स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। चौथे दिन कूष्मांडा की पूजा का समय आया। कूष्मांडा का रूप सृष्टि और समृद्धि का प्रतीक है। विराज ने महसूस किया कि जीवन में केवल संघर्ष नहीं बल्कि धैर्य और सकारात्मकता भी आवश्यक है। इस दिन उसने अपने छोटे छोटे प्रयासों की महत्ता समझी और यह सीखा कि हर कार्य चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से किया जाए तो उसका परिणाम दिव्य होता है। पांचवें दिन विराज ने स्कंद माता का पूजन किया। स्कंद माता मातृत्व और करुणा का रूप है। उस दिन विराज ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के प्रति करुणा और दया का अनुभव किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तो उसके जीवन में भी माँ की कृपा स्वतः प्रवाहित होती है। यह दिन उसे यह सिखा गया कि भक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होनी चाहिए। इन 5 दिनों में विराज के अनुभव न केवल बाहरी घटनाओं से जुड़े थे बल्कि उसके मन और आत्मा में गहरे परिवर्तन हुए। उसने सीखा कि हर दिन माँ का एक नया रूप जीवन में नई शिक्षा और नया संदेश लेकर आता है। संयम, साहस, सकारात्मकता और करुणा, यही नवरात्रि के मध्य के दिन विराज को मिले आध्यात्मिक सबक थे। हर दिन उसे यह अनुभव होता कि माँ केवल पूजा की जाने वाली देवी नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष और संकट में मार्गदर्शक हैं। इन 5 दिनों में विराज ने महसूस किया कि नवरात्रि केवल उपवास या नियम पालन का पर्व नहीं बल्कि जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। इस प्रकार दूसरे से 5वें नवरात्र तक की यात्रा विराज के लिए बाहरी नियमों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। यह उसकी आंतरिक शक्ति और भक्ति की गहराई का परीक्षण था। माँ के विभिन्न रूपों ने उसे प्रत्येक दिन नए अनुभव और नई सीख दी, जिसने उसे जीवन की वास्तविकता को समझने और आत्मा के दिव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के 6ठे से 9वें दिन की कथा, जब विराज माँ के अंतिम 4 रूपों कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के साथ अपनी भक्ति की गहराई में उतरता है। इस दौरान उसे बड़ी बड़ी बाधाएं और संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन माँ की अदृश्य सहायता हर समय उसके साथ रहती है। आइए जाने इस अद्भुत यात्रा के रहस्य। नवरात्रि का 6ठा दिन विराज के जीवन में एक नई चुनौती लेकर आया। आज वह माँ कात्यायनी के सामने खड़ा था। कात्यायनी, जो शक्ति, साहस और निर्णय क्षमता का प्रतीक है, ने विराज को यह समझाया कि जीवन में केवल संयम और धैर्य ही नहीं बल्कि साहस और निडरता भी आवश्यक है। उस दिन विराज के सामने उसके व्यवसाय से जुड़ी एक बड़ी समस्या आई। पहले तो डर और चिंता ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने माँ की शक्ति का स्मरण किया। उसने साहस के साथ अपने डर का सामना किया और स्थिति का समाधान निकाला। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि संकट केवल परीक्षा है और माँ की शक्ति हमेशा भक्त के साथ रहती है। 7वें दिन विराज ने कालरात्रि का पूजन किया। कालरात्रि भय, अज्ञान और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। उस दिन विराज को अपने भीतर के भय और संदेह का सामना करना पड़ा। रात के समय उसे अपने जीवन में कई उलझनों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तो मानसिक दबाव ने उसे हिला दिया, लेकिन काल रात्रि की स्मृति में
वह अपने मन को स्थिर करने में सफल हुआ। उसने देखा कि जब भक्त सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है तो अंधकार और भय स्वतः मिट जाते हैं। 8वें दिन महागौरी का पूजन हुआ। महागौरी शुद्धता, सौंदर्य और करुणा की देवी हैं। विराज ने महसूस किया कि जीवन में केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि अपने हृदय की शुद्धि भी आवश्यक है। उसने अपने भीतर की लालच, अहंकार और नकारात्मक भावनाओं का त्याग किया। इस दिन उसे यह सीख मिली कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल नियम पालन या उपवास नहीं बल्कि हृदय की निर्मलता और करुणा में छिपा है। 9वां और अंतिम दिन सिद्धिदात्री का था। सिद्धिदात्री वह देवी हैं जो सभी प्रकार की सिद्धियां और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन विराज ने अपने जीवन की सारी परेशानियों और बाधाओं को माँ के चरणों में समर्पित किया। उसे अनुभव हुआ कि जीवन में हर समस्या का समाधान माँ की कृपा से ही संभव है। उस दिन उसे पहली बार माँ के अदृश्य रूप की अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे माँ स्वयं उसके साथ खड़ी हैं, उसकी हर कठिनाई और हर भय को दूर कर रही है। इन 4 दिनों में विराज की भक्ति और गहरी होती गई। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल पूजा और नियमों तक सीमित नहीं है। माँ के प्रत्येक रूप ने उसे जीवन की अलग अलग सीख दी। साहस, भय का नाश, हृदय की शुद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति। बड़ी बड़ी बाधाएं और संकट आते रहे, लेकिन विराज ने माँ की कृपा में विश्वास रखा। हर कठिनाई के बाद उसे यह अनुभव हुआ कि माँ की अदृश्य सहायता हर समय उसके साथ है। विराज के लिए यह अंतिम 4 दिन केवल उपवास का पालन नहीं थे। यह उसकी आत्मा की परीक्षा, उसकी भक्ति की परीक्षा और उसके विश्वास की परीक्षा थे। उसने सीखा कि जीवन में संकट, कठिनाई और अज्ञान केवल बाहरी कारण है। असली परीक्षा तो हमारे भीतर होती है, हमारे मन, हृदय और आस्था की। जब भक्त इन सब में स्थिर रहता है तो माँ स्वयं उसके जीवन में दिव्यता और शक्ति प्रवाहित करती है। नवरात्रि के इन अंतिम 4 दिनों की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग कभी आसान नहीं होता। प्रत्येक दिन नई चुनौती, नई सीख और नए अनुभव लेकर आता है। लेकिन यदि भक्त सच्चे मन और हृदय से माँ की स्मृति करता है तो माँ की अदृश्य सहायता उसे हर बाधा से पार कराती है और उसके जीवन में शांति, शक्ति और सफलता प्रदान करती है। आज हम सुनेंगे उस महान युद्ध की कथा जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और भक्तों को बुराई से मुक्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि हमारे जीवन के अंदर भी होता है। आइए जाने कैसे माँ की शक्ति ने अज्ञान और अत्याचार को हराया। सूर्य की पहली किरण जब धरती पर पड़ी तो उसमें एक नई आशा की झलक दिखाई दी। महिषासुर, जो असुरों का अत्याचारी राजा था, अपने अहंकार और अधर्म से समस्त लोगों को त्रस्त कर रहा था। उसकी क्रूरता और अन्याय ने देवताओं और मानवों के जीवन को अंधकार में ढकेल दिया था। उसका साम्राज्य केवल शक्ति और डर पर आधारित था। देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार के विरोध में अपनी शक्ति जुटाई, परंतु उन्होंने स्वयं उसे हराने का सामर्थ्य नहीं पाया। तब उन्होंने माँ दुर्गा की प्रार्थना की, जो अद्वितीय शक्ति की प्रतीक है। उनके हृदय की शक्ति और उनकी अनंत करुणा से ही बुराई का अंत संभव था। माँ दुर्गा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुईं। उनका रूप अद्भुत था, जिसमें सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत मिश्रण था। उनके 10 हाथ थे। प्रत्येक हाथ में वे किसी न किसी अस्त्र से सज्जित थीं। उनके नेत्रों में तेज था, जो अज्ञान और अंधकार को क्षण में समाप्त कर देता। उनका प्रकट होना ही अत्याचारियों के लिए भय का कारण बन गया। महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अनेक असुरों और जादुई हथियारों से हमला किया, पर माँ दुर्गा अडिग रहीं। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों और ध्यान से महिषासुर के हर प्रहार को नष्ट किया। यह युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई, सत्य और अज्ञान का संघर्ष था। विराज, जो नवरात्रि के दौरान माँ की भक्ति में पूरी तरह लीन था, ने यह सब देखा। उसने महसूस किया कि जीवन में भी अच्छाई और बुराई के बीच ऐसा ही संघर्ष होता है। हमारी नकारात्मक भावनाएं, अहंकार और अज्ञान भी एक प्रकार का महिषासुर है। जब हम सच्चे मन और हृदय से माँ की भक्ति करते हैं तो माँ हमें अंदरूनी शक्ति और मार्गदर्शन देती है, जिससे हम अपने भीतर के बुरे तत्वों को हराते हैं। युद्ध लंबा और कठिन था।
हर वार के साथ महिषासुर और उसकी शक्ति कमजोर होती गई। अंततः माँ दुर्गा ने अपने शूल से महिषासुर का वध कर उसे समाप्त कर दिया। उसकी क्रूरता और अहंकार का अंत हुआ और संसार में शांति और संतुलन लौट आया। विराज ने देखा कि माँ की शक्ति केवल बाहरी युद्धों तक सीमित नहीं है। यह शक्ति भीतर की अज्ञानता, भय और नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करने में भी सक्षम है। इस दिव्य अनुभव ने उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संकटों के प्रति साहस और विश्वास दिया। उसने सीखा कि अगर भक्त माँ की भक्ति में स्थिर रहता है तो कोई भी बुराई, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, उसे कभी पराजित नहीं कर सकती। महिषासुर वध की कथा केवल एक पौराणिक युद्ध नहीं है। यह कहानी प्रत्येक भक्त के जीवन में अच्छाई और बुराई, शक्ति और अहंकार, भक्ति और संदेह के संघर्ष का प्रतीक है। नवरात्रि के इन दिनों में विराज ने यह महसूस किया कि माँ की कृपा से हर बाधा आसान हो जाती है और प्रत्येक संकट जीवन में आध्यात्मिक विकास का अवसर बन जाता है। इस प्रकार महिषासुर वध की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में अच्छाई का मार्ग चुनना कठिनाइयों और संघर्ष से भरा हो सकता है, लेकिन माँ की कृपा और भक्ति से हम हर बाधा पार कर सकते हैं और जीवन में शांति, शक्ति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम सुनेंगे उस अद्भुत क्षण की कथा जब विराज अपने सपनों और ध्यान में सीधे माँ दुर्गा के दर्शन पाता है। इस दिव्य संवाद में माँ उसे भक्ति, तपस्या और प्रेम का रहस्य बताती है और व्रत का असली उद्देश्य समझाती है। आइए जाने कैसे ये आशीर्वाद विराज के जीवन को बदल देता है। नवरात्रि के अंतिम दिनों में विराज का मन अत्यंत ध्यान और भक्ति में लीन था। उसने हर दिन माँ के विभिन्न रूपों की कथा सुनी, व्रत रखा और ध्यान किया। परंतु आज कुछ विशेष होने वाला था। रात के समय जब वह ध्यान की अवस्था में था, उसने महसूस किया कि वातावरण में हल्की सी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसकी दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट हुई और उसने देखा कि माँ दुर्गा उसके सामने अपने पूर्ण तेजस्वी रूप में प्रकट हुई हैं। माँ का रूप अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली था। उनके नेत्र जैसे दीपक की तरह उज्जवल थे और उनके चारों ओर की आभा से पूरा वातावरण रोशन हो गया। विराज ने अपनी आंखें बंद कर श्रद्धा से प्रणाम किया। उस समय उसने अनुभव किया कि उसके जीवन की सारी कठिनाइयां और चिंता माँ की दिव्यता के सामने नगण्य है। माँ ने विनम्रता और प्रेम के साथ कहा, विराज, तुम्हारी भक्ति और तपस्या देख मुझे अत्यंत आनंद हुआ, लेकिन याद रखो, केवल नियमों का पालन करना ही भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है हृदय का समर्पण, प्रेम और निस्वार्थ सेवा। व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि करना है। विराज ने विनम्रता से पूछा, माँ, मैं आपके चरणों में पूरी श्रद्धा से व्रत कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मन विचलित हो जाता है। क्या यही सही भक्ति है? माँ ने हंसते हुए कहा, सच्चा भक्त वही है जो अपने विचलित मन को फिर से स्थिर करता है। हर दिन तुम्हारा मन भटक सकता है, परंतु जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वही मेरी कृपा को प्राप्त करता है। माँ ने आगे कहा, भक्ति और तपस्या केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है। तुम्हारे हर विचार, हर वाणी और हर कर्म में मेरी स्मृति होनी चाहिए। जीवन में धर्म और करुणा का पालन करना भी मेरी भक्ति का हिस्सा है। जब तुम अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति दया और सम्मान रखते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में निवास करती हूँ। विराज ने प्रश्न किया, माँ, तो क्या व्रत का पालन केवल भोजन और नियमों तक सीमित नहीं है? माँ ने अपने तेजस्वी हाथ उठाकर कहा, नहीं विराज, व्रत का असली उद्देश्य है आत्मा का शुद्धिकरण। तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा त्रैतीय रूप में पवित्र होना चाहिए। केवल तभी मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्रवाहित होती है। तुमने यह नवरात्रि ध्यान, पूजा और सेवा से अनुभव किया है। यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक धन है। उस दिव्य संवाद में विराज ने महसूस किया कि माँ केवल बाहरी क्रियाओं और नियमों तक सीमित नहीं है। उनका आशीर्वाद भक्त के हृदय, मन और जीवन के हर पहलू में स्थिर होता है। वह समझ गया कि भक्ति का वास्तविक अर्थ अपने जीवन को धार्मिकता, करुणा और प्रेम से भरना है। रात्रि के बाद विराज का मन शांत और निर्मल हो गया। उसने अनुभव किया कि प्रत्येक संकट और चुनौती केवल परीक्षा है। माँ की कृपा, प्रेम और मार्गदर्शन हमेशा उसके साथ है।
उसे यह भी समझ में आया कि जीवन में धर्म, करुणा और सेवा ही भक्ति के वास्तविक आधार हैं। इस दिव्य अनुभव ने विराज की आंतरिक यात्रा को नई दिशा दी। उसने न केवल व्रत का नियम पूरी श्रद्धा से निभाया, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में माँ की स्मृति और मार्गदर्शन को अनुभव करना सीख लिया। यह वह क्षण था जब विराज ने समझा कि भक्ति और जीवन का सही उद्देश्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मा और हृदय का शुद्धिकरण है। आज हम सुनेंगे नवरात्रि व्रत की कठिन परीक्षा की कथा। विराज को न केवल बाहरी संघर्षों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, बल्कि समाज और परिवार की आलोचना भी उसकी आस्था पर प्रहार करती है। आइए जाने कैसे माँ की शक्ति उसे स्थिर करती है और उसकी भक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है। नवरात्रि के अंतिम दिनों में विराज का मन भक्ति में पूर्णतः लीन था, लेकिन तभी उसका जीवन एक अप्रत्याशित परीक्षा के लिए तैयार हुआ। परिवार और समाज ने उसकी भक्ति और व्रत के प्रति समर्पण को देखा और उसे तुच्छ समझा। घर में ही छोटे मोटे विवाद उत्पन्न हुए, क्योंकि कुछ रिश्तेदारों को विराज के लगातार व्रत रखने और पूजा करने की आदत समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि विराज अति कठोर और कट्टर हो गया है। विराज का मन डगमगाने लगा। उसे यह सोचकर दुख हुआ कि भक्ति और व्रत पालन के कारण उसे समाज और परिवार से विरोध और उपहास सहना पड़ रहा है। पहले तो उसने विचार किया कि शायद उसे कुछ समय के लिए व्रत छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी उसे माँ दुर्गा की याद आई। उसकी आंतरिक दृष्टि में माँ का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, जैसे माँ स्वयं कह रही हों, डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिव्य अनुभव से विराज का मन स्थिर हुआ। उसने समझा कि भक्ति केवल प्रशंसा और सम्मान पाने के लिए नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी अपने आत्मविश्वास और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने के लिए होती है। उसने निर्णय लिया कि चाहे समाज विरोध करे, चाहे परिवार असहमत हो, वह अपनी भक्ति और व्रत से पीछे नहीं हटेगा। अगले कुछ दिनों में विराज ने कई प्रलोभनों का सामना किया। व्यावसायिक लाभ, व्यक्तिगत आराम और मित्रों की सलाह सभी उसके व्रत को छोड़ने की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रत्येक बार वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद और दिव्य संकेत को याद करता। उसे महसूस हुआ कि जीवन की असली परीक्षा बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आस्था और दृढ़ता में होती है। विराज का आंतरिक संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। एक दिन उसे अपनी नौकरी में एक गंभीर निर्णय लेना पड़ा, जो उसके व्रत और भक्ति को चुनौती दे रहा था। उसे लगा कि यदि उसने व्रत और नियम का पालन नहीं किया तो वह असफल हो सकता है, लेकिन उसने धैर्य और विवेक से निर्णय लिया और सभी कार्यों में माँ की स्मृति और मार्गदर्शन को बनाए रखा। अंततः नवरात्रि का अंतिम दिन आया। विराज ने अपने पूरे जीवन की परीक्षा महसूस की। समाज और परिवार के विरोध, प्रलोभनों और कठिनाइयों के बावजूद उसने माँ के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति बनाए रखी। उस दिन उसे अनुभव हुआ कि उसकी आस्था चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। उसका मन अब न केवल स्थिर और शांत था, बल्कि उसकी आत्मा में एक दिव्य प्रकाश और शक्ति प्रवाहित हो रही थी। विराज ने सीखा कि सच्ची भक्ति वही है जो कठिनाइयों में भी अडिग रहती है। समाज की आलोचना, परिवार की असहमति और जीवन की चुनौतियां केवल आस्था और विश्वास को परखने के साधन हैं। यदि भक्त का हृदय और मन माँ की स्मृति में स्थिर रहे तो हर परीक्षा आसान और हर बाधा पार होने योग्य हो जाती है। इस दिव्य अनुभव ने विराज को यह सिखाया कि जीवन में व्रत और भक्ति केवल नियम पालन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा, मन की शुद्धि और हृदय की निष्ठा का प्रतीक है। माँ की कृपा और शक्ति हमेशा उनके साथ रहती है, जो धैर्य और विश्वास के साथ भक्ति करते हैं। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन विजयदशमी की कथा और कैसे विराज के जीवन में माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद ने परिवर्तन लाया। आइए जाने कैसे भक्ति, ज्ञान और समर्पण से भक्त के जीवन में समृद्धि और दिव्यता का आगमन होता है। नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व के समापन पर विजयदशमी का दिन आया। यह दिन केवल महिषासुर पर माँ दुर्गा की विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि प्रत्येक भक्त के भीतर बुराई, अज्ञान और भय पर अच्छाई और ज्ञान की विजय का प्रतीक था। विराज,
जिसने पूरे 9 दिन अपने हृदय और मन से माँ की भक्ति की थी, आज अपने जीवन का सबसे दिव्य अनुभव करने वाला था। विराज ने सुबह प्रातः काल स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और अपने हृदय में केवल माँ की स्मृति और प्रेम रखकर पूजा शुरू की। उस दिन उसने अनुभव किया कि माँ की ऊर्जा और आभा उसके चारों ओर मंडरा रही है। जैसे ही उसने ध्यान और मंत्र जप में मन लगाकर माँ की स्तुति की, उसे अपने भीतर अद्भुत शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का अनुभव हुआ। आज का दिन विराज के लिए केवल भौतिक उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपलब्धि का भी दिन था। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में जो बदलाव आए हैं, वे केवल नियम और व्रत पालन से नहीं, बल्कि उसकी भक्ति, समर्पण और सच्चे मन से की गई सेवा से संभव हुए हैं। उसने देखा कि उसके भीतर डर और संदेह अब नहीं रहे। उसका मन और आत्मा पूर्णतः निर्मल और स्थिर हो गए थे। विराज ने अपने जीवन में आने वाली बड़ी बाधाओं और चुनौतियों पर ध्यान किया। प्रत्येक कठिनाई में उसने माँ की स्मृति और आशीर्वाद अनुभव किया। उसने महसूस किया कि माँ की कृपा न केवल संकटों को दूर करती है, बल्कि जीवन में स्थायी शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। इस दिव्य अनुभव ने उसे यह भी सिखाया कि भक्ति और सेवा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन के हर पहलू में अच्छाई, करुणा और धर्म की स्थापना करती है। माँ ने विराज को अपने दिव्य आशीर्वाद से यह महसूस कराया कि जीवन में कोई भी कार्य केवल मनुष्य के प्रयास पर निर्भर नहीं करता। जब व्यक्ति सच्चे मन और हृदय से भक्ति करता है, नियम और तपस्या का पालन करता है, तब माँ स्वयं उसकी सहायता करती हैं। यह आशीर्वाद केवल भौतिक सुख समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक शक्ति और जीवन में मार्गदर्शन के रूप में भी प्रवाहित होता है। विजयदशमी का दिन विराज के लिए प्रतीक बन गया, न केवल बाहरी युद्धों और कठिनाइयों में विजय का, बल्कि अपने भीतर के डर, संदेह और नकारात्मक भावनाओं पर विजय का। उसने अनुभव किया कि जीवन में माँ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग केवल नियम और व्रत पालन में ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और सेवा में भी निहित है। विराज के हृदय और जीवन में यह अनुभव स्थायी रूप से बस गया। उसने देखा कि माँ की कृपा से जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त होती है। उसकी आत्मा में उज्जवल प्रकाश और दिव्यता फैल गई, जिससे उसके सभी कर्मों में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। इस दिव्य अनुभव ने विराज को यह सिखाया कि नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने, आत्मा को शुद्ध करने और माँ की कृपा से जीवन में स्थायी सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का अवसर है। भक्ति, तपस्या और प्रेम के सही समर्पण से ही जीवन में असली विजय संभव है। आज हम जानेंगे कि विराज की यात्रा से हमें क्या जीवन उपदेश मिलता है। आइए समझें कि व्रत का सही अर्थ क्या है और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के वास्तविक नियम क्या है। इस कहानी का संदेश है, भक्ति केवल नियमों से नहीं, बल्कि भावना और श्रद्धा से पूरी होती है। विराज की नवरात्रि यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उसने 9 दिनों तक माता दुर्गा के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति की थी। हर दिन कठिन परीक्षा और आत्मिक संघर्ष का सामना किया। अब वह अपने अनुभवों और आंतरिक बदलाव का चिंतन कर रहा था। उसने महसूस किया कि नवरात्रि केवल नियमों और परंपराओं का पालन करने का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा और हृदय की परीक्षा, शुद्धि और भक्ति का अवसर है। विराज ने देखा कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक पूजा और प्रत्येक ध्यान ने उसे एक नई सीख दी। पहले दिन शैलपुत्री माता ने उसे स्थिरता और प्रारंभिक शक्ति दी। अगले दिनों ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा और स्कंद माता ने उसे धैर्य, साहस, ज्ञान और करुणा का महत्व समझाया। छठे दिन से 9वें दिन तक कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के दर्शन ने उसे जीवन के हर संकट और बाधा में माँ की शक्ति पर विश्वास करना सिखाया। महिषासुर वध और नवरात्रि के कठिन परीक्षाओं ने विराज को यह सिखाया कि भक्ति केवल बाहरी कर्मों और नियमों तक सीमित नहीं है,
भक्ति का वास्तविक स्वरूप आत्मा की शुद्ध, हृदय की निष्ठा और जीवन में धर्म, करुणा और प्रेम का पालन है। उसने महसूस किया कि जब भक्त अपने मन और वाणी को नियंत्रित करता है, अपने विचारों और कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करता है, तब माँ उसकी सहायता स्वयं करती हैं। विराज ने अपने जीवन में आने वाले विरोध, प्रलोभन और कठिनाइयों को देखा और समझा कि यही जीवन की परीक्षाएं हैं। समाज और परिवार का विरोध, अपने स्वार्थ और अहंकार से लड़ना, ये सभी अनुभव भक्ति की परीक्षा के भाग हैं। हर भक्त को यह समझना चाहिए कि केवल नियमों का पालन करना ही भक्ति नहीं है। जब भावना, श्रद्धा और प्रेम हृदय में स्थिर हो, तभी भक्ति पूर्ण होती है। व्रत का असली अर्थ समझने के बाद विराज ने अपने अनुभवों को दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनाया। उसने सीखा कि माता को प्रसन्न करने के लिए केवल कठोर नियमों का पालन या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। माता को वह व्यक्ति प्रिय है जो अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण रखता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में करुणा, निष्ठा और धर्म का पालन करता है, वही माँ की वास्तविक भक्ति करता है। इस उपसंहार में विराज ने अपने अनुभवों से यह संदेश सभी भक्तों तक पहुंचाया कि नवरात्रि केवल पूजा, व्रत और नियमों का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा, मन और हृदय को शुद्ध करने, जीवन में स्थिरता और साहस उत्पन्न करने और माँ की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। प्रत्येक भक्त को समझना चाहिए कि भक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि भावनाओं, निष्ठा और प्रेम में है। विराज ने यह भी महसूस किया कि माँ की कृपा और आशीर्वाद हमेशा साथ रहते हैं। यदि भक्त सच्चे हृदय से भक्ति करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, माँ उसकी सहायता करती हैं। जीवन में हर संकट और चुनौती एक अवसर बन जाता है और हर कठिनाई भक्त की आस्था और विश्वास को मजबूत करती है। इस तरह विराज की नवरात्रि यात्रा समाप्त हुई, परंतु उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने जान लिया कि सच्ची भक्ति वह है जो नियमों और कर्मों से नहीं, बल्कि भावना, श्रद्धा और समर्पण से पूर्ण होती है। इस अनुभव ने उसे जीवन में स्थायी शांति, शक्ति और समृद्धि प्रदान की। नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन और आत्मा की गहन परीक्षा, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत अवसर है। इस कथा में हमने देखा कि साधारण भक्त विराज कैसे अपनी साधारणता और संघर्षों के बावजूद माँ दुर्गा की भक्ति में पूर्णतया लीन होता है और अपनी आत्मा का पवित्रीकरण करता है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता के दर्शन और उनकी कथा ने विराज के मन में स्थिरता और प्रारंभिक ऊर्जा उत्पन्न की। हर दिन माँ के 9 रूपों के दर्शन और उनके दिव्य संदेश ने उसे आत्मिक दृष्टि से विकसित किया। ब्रह्मचारिणी माता ने धैर्य और संयम का महत्व समझाया। चंद्रघंटा माता ने साहस और निष्ठा का पाठ पढ़ाया। कूष्मांडा माता ने ज्ञान और सृजनात्मक ऊर्जा का आभास कराया और स्कंद माता ने करुणा और मातृत्व भाव का महत्व प्रतिपादित किया। छठे दिन से 9वें दिन तक कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के दर्शन ने विराज को आत्मविश्वास, साहस, आत्मनियंत्रण और दिव्यता का अनुभव कराया। इन सभी अनुभवों के माध्यम से उसने जाना कि भक्ति केवल नियमों और कर्मकांड तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हृदय, मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। महिषासुर वध की कथा ने उसे यह सिखाया कि जीवन में अच्छाई और बुराई का संघर्ष हर व्यक्ति के भीतर चलता है और इसके विजय के लिए भक्ति, साहस और माँ की कृपा आवश्यक है। विराज के नवरात्रि व्रत की परीक्षा उसे समाज और परिवार की आलोचना, बाहरी प्रलोभनों और आंतरिक संदेहों का सामना कराती है। उसे यह अनुभव होता है कि सच्ची भक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहती है। माँ की शक्ति, मार्गदर्शन और दिव्य संकेत उसे हर बार स्थिर और दृढ़ बनाते हैं। इसी परीक्षण और संघर्ष के माध्यम से विराज की आस्था चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। विजयदशमी का दिन विराज के लिए केवल बाहरी विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि आंतरिक विजय का प्रतीक था। उसने अपने भीतर भय, संदेह और नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त की। उसने महसूस किया कि माँ की कृपा से जीवन में स्थायी शांति, सामर्थ्य, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। यह अनुभव उसे यह समझने में सक्षम बनाता है कि भक्ति केवल नियमों और कर्मकांड से नहीं, बल्कि भावना, प्रेम और श्रद्धा से पूरी होती है। भाग भाग में विराज के अनुभवों और शिक्षाओं ने यह स्पष्ट किया कि नवरात्रि व्रत का वास्तविक अर्थ आत्मा की शुद्ध,
हृदय की निष्ठा और जीवन में धर्म और करुणा की स्थापना में है। जो भक्त अपने विचारों, वाणी और कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करता है, वही माँ की वास्तविक भक्ति करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के प्रति दया, सेवा और प्रेम का पालन करता है, वह माँ की कृपा और आशीर्वाद का पात्र बनता है। विराज की यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परीक्षा, हर चुनौती और हर कठिनाई एक अवसर है। आत्मा को पवित्र करने, मन को नियंत्रित करने और हृदय को स्थिर करने का अवसर। सच्ची भक्ति केवल बाहरी नियमों में नहीं, बल्कि हृदय की भावना और प्रेम में निहित है। प्रत्येक भक्त को यह समझना आवश्यक है कि माँ दुर्गा केवल पूजा और व्रत के माध्यम से ही नहीं, बल्कि भक्त के जीवन के प्रत्येक कर्म और विचार में निवास करती हैं। अंत में यह स्पष्ट होता है कि नवरात्रि का पर्व केवल उत्सव या त्योहार नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के आध्यात्मिक उत्थान और आत्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह पर्व भक्तों को यह सिखाता है कि जीवन में भक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य केवल बाहरी कर्मों और नियमों में नहीं, बल्कि भाव, प्रेम, सेवा और निष्ठा में है। यही संदेश है कि माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद केवल उन भक्तों को मिलती है जो अपने हृदय और आत्मा से समर्पित हैं। इस प्रकार विराज की कथा हमें यह समझाती है कि नवरात्रि व्रत और पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थिरता, साहस, प्रेम और करुणा का मार्गदर्शन करती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति, सेवा और आत्मिक समर्पण से ही जीवन में स्थायी शांति, ज्ञान और दिव्यता प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति वही है जो केवल नियमों से नहीं, बल्कि भाव, श्रद्धा और प्रेम से पूरी होती है। नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा को शुद्ध करने, मन को स्थिर करने और जीवन में सच्ची भक्ति और निष्ठा पैदा करने का अवसर है। जैसे विराज ने अपनी भक्ति, समर्पण और विश्वास से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच के साथ हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता, शांति और समृद्धि केवल नियमों और कर्म कांड से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा से मिलती है। अपने जीवन में हमेशा भक्ति, करुणा और प्रेम बनाए रखें और हर कठिनाई में माँ की याद करें। अगर आपको ये कथा प्रेरक लगी और आपके दिल को छू गई, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस दिव्य संदेश से लाभ उठा सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक और आध्यात्मिक कहानियाँ लाते रहेंगे। जय माता दी।